असुरों में ऐसे ऐसे भक्त पैदा हुए हैं जो देवताओं में ऐसे भक्त नहीं पैदा हो सकते। प्रहलाद जी महाराज कहाँ से आ रहे हैं, बलि महाराज कहाँ से आ रहे हैं, वृत्रासुर कहाँ से आ रहा है, तो भगवान के एक से एक दिव्य भक्त आ रहे हैं वहां से, असुरों में से। तो इनकी रचना जो की गई है वो अलग अलग सृष्टि के व्यवस्था में काम करने के लिए इनको रखा गया है, लेकिन ये सभी भगवान को प्रिय हैं और सभी को भगवान की भक्ति में अधिकार है। और अधिकार ही नहीं है, सभी को भगवान की भक्ति अनिवार्य रूप से करनी ही चाहिए और जैसी रचना हुई है उसके अनुसार अपने अपने कार्य व्यापार का संपादन करके भगवान का जो उद्देश्य है उसका पूरा होना चाहिए। लीला जो उनका उद्देश्य है भगवत लीला को संपन्न किया जाना चाहिए। तो झगड़े की बात इसके अंदर है नहीं भाई। लेकिन अब वो जो दूसरी चीजें हैं, दूसरी चीजें क्या है वो उसको देखना है। अब जैसे वहां से विष निकला, उस विष को किसने पिया, शिव ने पिया। अब ये विष क्या है, वासना देवताओं के भीतर भी है, लस्ट देवताओं के भीतर भी है। देवता भोगी नहीं होते ऐसा नहीं, परम भोगी होते हैं देवता, और असुर तो भोगी होते ही होते हैं। तो ये अंतर क्या रह गया सर, भोग दोनों को चाहिए, असुरों को भी भोग चाहिए। और क्यों, इंद्र की पत्नी सची है, वो कितनी सौंदर्यवती है, और फिर तमाम अप्सराएं और ये सब चर्चा जो होती रहती है वो क्या है, तो वो है वहां पर। इसलिए हमें ये देखना है कि विष ये सब क्या है ये विष। विष को क्या समझते हैं आप, जो काम और क्रोध और लोभ और मद और मोह या जितने तरह की दुनिया में जो दुष्प्रवृत्तियां हो सकती हैं वही तो विष है। भगवान ने भी क्या कहा, विष कहा। विषय शब्द जो आता है, विषय वासना। अब विषय वासना का क्या मतलब, विष या विषय, विषय में क्या लगा हुआ है, विष और या ये संस्कृत के स्रोत से आया हुआ अक्षर है जिसका मतलब होता है जो। तो विषय वासना जब हम कहते हैं तो कहने का अर्थ ये हो जाता है कि जो विष है, विषय का मतलब हो गया जो विष है या विष। तो विष यह शब्द है ना, विषय कैसे बनता है, विषय और वासना कैसे बनता है। वासना क्या है, आसक्ति, और विषयों में आसक्ति, विषय वासना क्या थी। और विषय क्या हुआ, विषय का अर्थ हो गया जो विषय है उसमें आपकी आसक्ति, जो अमृत है उसमें आसक्ति नहीं है। अमृत भगवान है तो उधर आपका आसक्ति नहीं है। आसक्ति के विषय जो राम हो सकते हैं वो आपके आसक्ति में नहीं है। क्या आसक्ति है आपका, और काम में आसक्ति है। काम का अर्थ केवल स्त्री पुरुष प्रसंग नहीं होता है, काम का मतलब होता है कामनाएं। काम शब्द भी बहुत प्यारा है, कामना हमने गलत कर दिया है हर शब्द को। काम का मतलब होता है कामनाएं, जो भी डिजायर हमारे भीतर उठती हैं, संसार को सजाने की जो इच्छाएं हैं, और उसके कारण जो फिर उसमें से निकल कर आता है जिसमें हमारा रस बनने लगता है। अब स्त्री में रस बनने लग गया, धन में रस बनने लग गया, तो ये जो रस बनने लगता है यही काम है, यही कामना है। तो किसी भी तरह की कामना को काम कहते हैं। और अब होना कहाँ जा रहा था, राम में आसक्ति होनी थी तो हो गई आसक्ति हमारी काम से। और काम को क्या कहना है, ये विषय है भाई, ये तेरे को मार देगा, तेरी आत्मा का हनन कर देगा, ये तुम्हारी आत्मा को हनन करने वाली वस्तु है। और राम क्या है, ऑलरेडी जो तुम्हारी आत्मा ऐसे निष्क्रिय और जड़ अवस्था में पड़ी हुई है उसको सक्रिय करके परम प्रकाश में डाल देने का नाम राम है। आसक्ति राम में होनी चाहिए। तो विषय जो है वही विषय। भगवान गीता में कहते हैं काम क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं, ये विषय की तरह है। और भी कहते हैं जो विषय हैं यानी ये जो आसक्तियां हैं तुमको प्रारंभ में अच्छी लगेंगी लेकिन परिणाम में तुमको अंत में, पहले तो ये विषय जो है ये अमृत की तरह लगेंगे और बाद में परिणाम में तेरे को जब मृत्यु में भेजेंगे, और मृत्यु में जब तुम्हारा सर्वस्व का हरण हो जाएगा तो फिर वो क्या काम कर देंगे, फिर वो विष का मार देंगे तुमको। इस रहस्य को समझना है, इस रहस्य को सारे विश्व को समझना है। तो शिव ने क्या किया, काला ही पी लिया। क्या पी लिया उन्होंने, काम को पी लिया, क्रोध को पी लिया, लोभ को पी लिया, मद को पी लिया, मोह को पी लिया, षड विकारों को पी लिया, यानी जो विष है उनको पी लिया। और अपने चरित्र से वो आपको कहना चाह रहे हैं कि क्रोध गलत नहीं है। इसलिए ऋग्वेद का मन्यु सूक्त है, उसमें क्या कहता है, मन्यु में मन्यु देहि, उसमें परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि हे प्रभु आप भयंकर क्रोध स्वरूप हैं। अब यहाँ हमारे से आते हैं उपाय पूछने के लिए, बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा क्रोध आता है, हम क्या करें इसका, कुछ ऐसा कर दो कि मेरा गुस्सा छूट जाए, मेरा क्रोध छूट जाए। और हम तो वहां बैठे हुए जो तुम्हारे गुस्से को, जो तुम्हारा गुस्सा है वो तुम्हें दिखाई पड़ता है कुछ ही नहीं है, वो तो कुछ ऐसे पटाखे हैं जो कभी फूटते भी नहीं। तो हम तो चाहते हैं तुमको गुस्से का बम बना दे, एकदम न्यूक्लियर बम,
इतना बड़ा तुम्हारा गुस्सा हो जाए। शिव ऐसे ही गुस्साएगा। उन्हें के अवतार हमने कहा दुर्भाषा है, अब फूटते हैं तो एकदम न्यूक्लियर बम भी क्या फूटे, इतना गुस्सा होना चाहिए तुम्हारे। तो कहते हैं मन्यु में मन्यु फेदेश है, ये क्रोध स्वरूप परमात्मा। ये ऋग्वेद का मैं बता रहा हूं, मन्यु सूक्त का मंत्र है। मन्यु में मन्यु फेदेश, वो ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि आप मुझे भयंकर क्रोध दो। शिव क्या है? भयंकर क्रोध। उन्होंने परमात्मा से भयंकर क्रोध को मांगा है। यानी दूसरे तरह से क्रोध को मांगा तो जरूर है, लेकिन क्रोध को डाइजेस्ट कर लिया है उसको। अब वो डाइजेस्ट कैसे किया जाता है, उसको कैसे पचा दिया जाता है, यानी विष को पचा लेना। वो क्रोध विष है, लेकिन भगवान शिव क्या है? क्या विष पिया है उन्होंने? विष को पीकर अमृत बना दिया उसको, इसलिए वो क्रोध को पी लिया। क्रोध बहुत है उनके भीतर, भयंकर तांडव मचाते हैं, भयंकर क्रोधी हैं। रुद्र को क्रोध के लिए जाना जाता है। भयंकर क्रोध माना, भयंकर क्रोध दो मेरे को। और भयंकर क्रोध लेकिन किस बात के लिए दो? जो आत्मा और परमात्मा के विपरीत चलने वाली जो बातें हैं उसके प्रति भयंकर क्रोध करें हम। इस बात के लिए क्रोध चाहिए। क्रोध उस बात के लिए जो राम से आसक्ति हटा करके काम की तरफ ले जाए, तो उस काम को जला देने के लिए, काम को भस्म कर दिया उन्होंने, कामदेव को भस्म कर दिया उन्होंने। ये चरित्र जो आप देखते हैं उनका। तब शिव तीसर नयन निहारा, चित्तवत काम भय जर छारा। तीसरा नयन जैसे खोला ही काम वही भस्म हो गया। फिर वो तीसरा नयन कौन सा नयन है? वो क्रोध का है। भयंकर अग्नि है उसके अंदर। है तू कैसे आ गया मेरे पास? ऐसा पचा दिया उन्होंने, और पचा करके फिर और भयंकर क्रोध को मांगा। तो क्रोध का ये उपयोग है कि कामनाओं को भस्म कर देना। क्रोध है, तू आ कैसे गया? जाऊंगा आने की हिम्मत तेरी को कैसी हो गई? बस वो भस्म कर दिया। ऐसा क्रोध चाहिए। काम, अब काम देखो, काम क्रोध लोभ ये तीन बातें, और शिव के जीवन में आप देखेंगे काम भी बढ़कर है, क्रोध भी बढ़कर है, और लोभ भी बढ़कर है। अब काम ऐसा है कि काम सूत्र की रचना की पार्वती के साथ वो रहे, और तमाम आप तो उस काम का कुछ जानते भी नहीं, आप तो नर्क की रचना करते हैं। उस काम से राम की रचना होती है। उस काम से भी, उस सेक्स से भी, जिसको आप सेक्स कह रहे हैं, जो गंदी बातें संसार में है, उससे भी राम पैदा होता है। उस काम से राम पैदा होता है। उसका विज्ञान शिव जानते हैं। उस विज्ञान को जानने के कारण ही उन्होंने काम की भयंकर, जैसे क्रोध की मांग कर रहे हैं, वैसे भयंकर काम की भी मांग कर रहे हैं कि मुझे काम ही नहीं, भयंकर कामियों में जो कामी हो सकता है वो बना दो। लेकिन उपयोग क्या है? गणेश जैसा पुत्र पैदा करने के लिए। क्या उपयोग है? कार्तिकेय जैसे पुत्र को पैदा करने के लिए। और ये शिक्षा भगवान ने ही दी। जब काम को भस्म कर दिया तो भगवान आकर खड़े हो गए, कहा कि इसको क्यों मार दिया तुमने? इसका क्या दोष था? देवताओं का काम बनाने के लिए आया था तेरे को, तेरी समाधि तोड़ने। इस निर्दोष को तुमने ये क्या कर दिया? तब उन्होंने समझा कि इसने हमारे को काम में खींचना चाहा, इसलिए हमने इसको क्रोधित होकर इसको किया। कहा कि पागल, काम का रचनात्मक उपयोग तुम शिव हो, तुमको इतना समझाना पड़े। अब वो अलग बात है कि तुम्हारी भक्त जो है वो जो पार्वती या जो प्रसंग होने वाला है उसके द्वारा प्रेरित होकर ये कर रहे हो तुम, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि इस राक्षस का अभी आतंक यहाँ फैला हुआ है पूरे संसार में। उसको कोई मारने वाला है ही नहीं, और उसको ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि शिव जैसा महायोगी अगर बच्चा पैदा करेगा तो वही बच्चा मारेगा उसको। और वो वरदान उस राक्षस ने इसलिए मांगा है कि शिव तो सदा योगी हैं, वो कहाँ विवाह कर सकते हैं और वो बच्चा कैसे पैदा करेंगे? तो ब्रह्मा से वरदान ही उसने मांग लिया था इस तरह का कि हम जब मरे तो शिव के बच्चे से मरे। और अब वो उस वरदान से इतना शक्तिशाली हो गया है, उसको कोई मार सकता है नहीं, वो अजरअमर हो गया। तब तो वो सारी संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर रहा है। तो अगर तुमने बच्चा नहीं उत्पन्न किया तो फिर इस सृष्टि का क्या होगा? फिर शिव होकर ही तुम क्या करोगे? धिक्कार है तुम। इसलिए आपकी जो पूर्व की पत्नी है, वो जो अभी हिमालय के यहाँ जन्म ले चुकी हैं, पूरी तपस्या रहते हैं वो, तो उस संकल्प को भी पूरा करना है और उनके साथ मिल करके वो जो काम भयंकर विषय है उसको अमृत बनाइए, और उससे जो संतान उत्पन्न होगा उस राक्षस का वध करेगा। तो अगर तुम जैसे महायोगेश्वर अगर संतान न उत्पन्न करें यहाँ पर, तो धरती तो राक्षसों से ही भर जाएगी, वो भर जाएगी। फिर क्या होगा इस सृष्टि का? तो उसका उपयोग करना है तो जैसा उपयोग ऋषियों ने किया। उसका हर ऋषि के पास ऋषि पत्नियां हैं, और वो ऐसा उपदेश तो शिव क्या करना है? विष जो है उसको वो शिकार कर रहा है। ये विज्ञान है इसके अंदर। इसलिए काम नहीं, भयंकर काम, क्रोध नहीं, भयंकर क्रोध, लोभ, लोभ केवल भगवान का। शिव के लोभ का विषय क्या है? शिव के लोभ का विषय है केवल और केवल भगवान। तो अपने इस चरित्र से देवताओं और असुरों दोनों को वो उपदेश कर रहे हैं। इसलिए देवता भी उनको बहुत प्रिय हैं
या देवता बहुत प्रेम करते हैं उनसे, और असुर भी उतना ही प्रेम करते हैं। तो उन्होंने उस विष को, जो विष है उसको डाइजेस्ट करना है। अब ये काम का जो अनियंत्रित उपयोग है, जिसके बारे में आप, और उसको आप काम कर भी, आप काम जानते भी नहीं, आप जिस तरह का काम और जिस तरह की कामनाओं में ग्रस्त हैं उसका ABCD भी आपको मालूम नहीं है। आप स्त्री के पीछे पड़ते रहते, स्त्री के सुख में आपको, या स्त्री को पुरुष में सुख लगता है, तो ऐसा कुछ है नहीं, आप बिल्कुल क्षणिक और आपको पता भी नहीं है इसका कुछ। तो एक बहुत ही गहरा विषय है कि उस पर देखेंगे। तो शिव ने क्या किया, संसार की जितनी गंदी चीजें हैं जिसको विष के रूप में लिया जाता है, उसको विष को उन्होंने स्वीकार किया, पी लिया। लेकिन पिया तो कहां तक पिया, यहीं तक रखा, कंठ से ऊपर। यानी संसार के कल्याण के लिए उस विष को पिया उन्होंने, ताकि संसार की परंपरा चलती रहे। इसलिए उन्होंने गणेश जैसे बच्चे को पैदा किया, या कार्तिकेय को पैदा किया, और भी कुछ उनकी लीलाएं चलती रहती हैं। उन्होंने कामसूत्र का प्रणयन किया संसार को बताने के लिए, पार्वती को अपना वहां चरी बनाकर या योगिनी बनाकर। तो ऐसे करके जो प्रयोग किए हैं जगत के लिए दिया है उन्होंने, कि तुम्हें अगर संतान उत्पन्न करना है तो किसी विज्ञान से करना है, तो केवल देव संस्कृति का विकास हो। और असुरों का जहां तक है तो उनका भी है कि आपको, तो उनके लिए भी भगवान का सूत्र ही उन्होंने दिया हुआ है। क्या वो अगर असुरों के गुरु हैं, जैसा कि असुर कहते हैं, तो कई असुरों के गुरु वो दिखाई पड़ते हैं भस्मासुर, क्या यही शिक्षा देते होंगे? नहीं, वो शिक्षा तो वही देते होंगे, गुरु के हृदय में जो होता है वही शिक्षा देंगे। शिव काहे को किसी को ठगेंगे, चाहे कुछ करेंगे। तो बहुत सारा ज्ञान है इसके भीतर। तो वो विष मिला, तो उस विष का उपयोग क्या करना है, ऐसे हमको देखना है। लेकिन आज दुनिया कहाँ जा रही है, अनियंत्रित कामनाओं के पीछे। तो आज के ये असुर कहाँ हैं, और आज के ये देवता क्या हैं, और क्यों इस महाविनाश का कारण, ये विनाश का जो अभी संकट खड़ा है, वो किस बात के लिए है? सिंपल सी बात, बस एक बात के लिए, भगवान को विस्थापित कर दिया गया है। इस जगत से भगवान को विस्थापित कर दिया गया है, और जितने सुपर पावर्स बने हैं ये इस पाप में सबसे अग्रणी हैं। और इनको अगर हम असुर कहें तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है और कोई असत्य नहीं है इसके अंदर। उस सभ्यता और संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं जिनके लिए असुर बदनाम है। असुरों को वही चाहिए, वो जो जितना गंदी चीजें हैं, मांस भक्षण से लेकर, और जितने तरह की वारुणी कहा गया है। वारुणी क्या है? वारुणी शराब को कहते हैं। तो सागर मंथन से वारुणी भी निकली थी, वारुणी देवी। तो वारुणी से ये अर्थ लगाते हैं सुरा, यानी शराब। तो वारुणी निकली, तो वारुणी को किसने स्वीकार किया? देवताओं के मतलब की तो वो चीज है नहीं। और असुर तो बिल्कुल मरते रहते हैं उसको, उन्होंने झट छीन लिया। बाकी मामलों में ज्यादा जोर नहीं लगा, लेकिन वारुणी जैसे निकला, कहा कि खबरदार, अमृत निकले या ना निकले कोई फर्क नहीं पड़ता, वारुणी तो हम ही लेंगे। बाकी अच्छी अच्छी चीजें निकली तो उनको मतलब ही नहीं है उन बातों से। हाँ, लक्ष्मी निकली तो फिर काम लोलुप होकर पड़े उसने पीछे। फिर वहां पर व्यवस्था ये थी कि भाई स्त्रियों को पूरा अधिकार है कि अपना पुरुष चुनेंगी वो। इसलिए आप अपने को कहते तो हैं कि हम बड़े नीति निपुण हैं, तो उसके ऊपर छोड़िए। लक्ष्मी ने भगवान का वरण कर लिया, वो अलग बात है, भिड़े, लेकिन फिर भी मर्यादा वहां पर स्थापित रही। इन वारुणी जब आई तो देवताओं को तो कोई मतलब नहीं है, तो आप भले ये बला ठल तो पी ले भाई। तो शराब को शराब नहीं समझना है, ध्यान रखना। वो वारुणी देवी जो निकली थी, वो शराब पीकर क्या होता है? नशा होता है। और नशे का क्या होता है? उसको भोग और विलास के लिए गिना गया है। तंत्र में, जो कि असुरों की तरफ का तंत्र है, जो वाम मार्ग है, उसमें ये बातें आती हैं। तो पंचमकार की साधना आती है उसके अंदर। पंचमकार में क्या होता है? माँ शब्द से, यानी माँ अक्षर से होने वाले 5 शब्द उनके साधना के विषय हैं। तो उसमें क्या है? मध्य, मांस, सेंट्रल जो पॉइंट है वो औरत है, यानी औरत का भोग कर। वो जो चार्वाक है या जो शुक्राचार्य है, वो सिद्धांति उनका यही है कि कोई भगवान नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई स्वर्ग नरक नहीं होता, कोई पाप पुण्य नहीं होता, जो है सो यही जीवन है। असुरों का फिलोसफी समझ लीजिए, यही होता है। और शुक्राचार्य यही समझाते हैं, या चार्वाक दर्शन यही समझाता है, जो उनके गुरु परंपरा के हैं। ये उसी गुरु परंपरा से दीक्षित होते हैं। वहां पर पढ़ाई क्या है? कोई भगवान नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जीवन नहीं होती, कोई मृत्यु नहीं होता, कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई नरक नहीं होता, कुछ नहीं होता। जैसे सोशल मीडिया पर बड़े हुए हैं है स्वर्ग पंडित जी, या ऐसे है कौन सा स्वर्ग, कहाँ नरक है, बताओ इस कहाँ नरक है, तो मारेंगे तुमको हम बहुत। नरक कहाँ होता है? रे बेकार की बात है, कहाँ पर नरक है बताओ, कहाँ नरक देखा गया है? अरे मूर्ख, तुम्हारी इस बुद्धि से तुमको नरक समझ में आएगा, स्वर्ग समझ में आएगा। चेतना की हाईएस्ट जो बातें होती हैं
कॉन्शियसनेस की जो पिक बातें हैं वो उसके अंदर है, पैसेंस तो है नहीं तुम्हारे भीतर। और तुमको अगर स्वर्ग और नरक अगर समझ में आ जाएगा तो भोगोगे कैसे फिर? ये मांस को फाड़ोगे कैसे? ये दारू पियोगे कैसे? और गंदे जो काम करते रहते हो लूटपाट वो करोगे कैसे? तो सारी जगह पर नैतिकता का बंधन लग जाएगा। इसलिए सृष्टि के विनाश के लिए इनका तो रचना है भगवान ने कहा, लेकिन उसके रहस्य को अच्छे से समझना होगा। और सभी असुर ऐसा होते हैं ऐसा नहीं, उसमें से प्रहलाद जी भी निकलते हैं जो मूल लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। ऐसे करके हमें इस विषय को समझना है। तो वो यही कहते हैं, उनकी पढ़ाई ही ऐसी है। असुरों के यहाँ कोई भगवान नहीं होता, और भगवान वाली कोई बात हुई तो बढ़ जाते हैं फिर। और ना तो कोई ऐसी नेक बातें होती हैं, ना कोई ऐसी साफ सुथरी बातें होती हैं। नैतिकता का कोई प्रश्न ही नहीं है। बस उनका सिद्धांत ये है, खाओ पियो और बस इतने ही है, और कोई जीवन नहीं है जितना भोग सको। भोगों को भोगना ही स्वर्ग है, भोगों को भोगना ही मोक्ष है, भोगों को भोगना ही भगवत प्राप्ति है। कामोपभोग परमा ईता वदिति निश्चिता है। परमात्मा ने एक शब्द गीता में कह के खत्म कर दिया कि इनका बस इतना ही है कि इनके लिए काम ही राम है, काम ही मोक्ष का धाम है, काम ही सब कुछ है। काम का भोग करना यानी कामनाओं का भोग करना, और कामनाओं का भोग भी क्या करना? घर बनाना असली लक्ष्य नहीं है। घर बनाने से एक उत्साह और ऊर्जा मिलती है इनको, गद्दे और बिछावन और गलीचे सजाने से ऊर्जा मिलती है। उन सभी ऊर्जाओं का निवेश कहाँ करना है? भोग में। और स्त्री से बढ़कर कोई भोग नहीं होता है इनके मत में। तो इसलिए स्त्रियों को भोगो, और जितनी सुंदर स्त्रियां हैं पकड़ पकड़ के भोगो। और फिर राम जी की स्त्री पत्नी है तो उसको भी भोगो, और भस्मासुर आदि तो शिव जी की पत्नी को भी भोगो, तो उस पर भी कब्जा करने के लिए चल देते हैं। तो इनका बस इतना ही है। ये इन्हें सब यानी संसारिक विषय वासनाओं में आसक्ति की पराकाष्ठा ही असुर तत्व है। और फिर इससे इतर जो देवता है वो भी भोग विलास और इसमें है, लेकिन उनका इतना विध्वंसक नहीं होता। और ज्ञान कहाँ है? ज्ञान यहाँ है कि न असुरों का भोग न देवताओं का भोग। हम किसका भोग करेंगे? भगवान का भोग। अब ये भगवान ही नहीं तो भोग भगवान क्या क्या समझ में आएगा है? इनको समझ में आता नहीं, और देवताओं को थोड़ा बहुत समझ में आता है तो वो बिल्कुल ही इतने ज्यादा रचे बसे हैं कि जल्दी होता नहीं। वो भगवान को भी अगर चाहते हैं अपने भोगों की प्राप्ति के लिए, बाकी आप जय हो आपकी। और इसको जो भक्त हैं वो एक अलग बात है। जो ऋषि है, जो दृष्टा है, जो तत्व को देख रहे हैं, वह अनिवार्यतः भगवान के भक्त हैं। तो सारे ऋषि ही भगवान के भक्त हैं। लेकिन अब सारे ऋषि में अब जो शुक्राचार्य जैसे ऋषि या चारवाक जैसे ऋषि, तो ये ऋषि कुछ और तरह के ऋषि हैं। हालांकि भगवान के योजना के अनुसार ही वो काम करते हैं, उस पर बड़ी चर्चा हो जाएगी। तो आज का सूत्र जो कह रहा है महाविनाश और सागर मंथन, तो सागर मंथन से जो तत्व निकल कर आया था वो था भगवान। और भगवान में तत्व यही आता कि मुझे मेरा सेवन करूं। धन्वंतरी उसको लेकर निकले थे। अब धन्वंतरी को बस इतना ही समझा जाता है कि आयुर्वेद के प्रणेता हैं और दवा दारू वाली बात लेकर आए हैं। अरे दवा दारू की बात के लिए तो वो सागर मंथन हुआ नहीं था। तो वो भी एक तरह से असुरों के व्यवहार को देखते हुए कहीं ये गड़बड़ कर देंगे तो ये आयुर्वेद वगैरह की बात हो गई। ये जो अमृत पी लेता है, जो भगवान का भक्त होता है, जो अमृत पी लेता है, उसको ये सब दवा दारू की क्या जरूरत है? फिर हनुमान जी महाराज को सीता जी ने आशीर्वाद देते हुए क्या कहा? अजर अमर गुण निधि सुत हो। तुम अजर हो जाओ और अमर हो जाओ। अजर शब्द का अर्थ होता है बुढ़ापा तुमको ना पकड़े, बुढ़ापा आए ही ना। और अमर यानी मरो भी मत, तो तुम मरना ही मत कभी, और बूढ़े भी नहीं होना, यानी प्रकृति का कोई विकार तुमको न छुए। वो हनुमान जी इस तत्व के हैं। और जो भी भगवान का भक्त होगा या हनुमान का भक्त होगा, अनिवार्यता उसमें भी वही तत्व आ जाएगा। तो दवा दारू का क्या करना, फिर इसको देखना है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम ये कह रहे थे कि महाविनाश का सूत्र, समाधान वाला सूत्र केवल और केवल भगवान है। तो अभी अगर बचना है तो इस पर विचार करना है। वो सबसे पहले कौन विचार करेंगे? ये दुनिया के जितने बड़े धर्माचार्य हैं वो विचार करेंगे। लेकिन मैं आपको लगे हाथ कह दूं कि धर्माचार्य के हाथ बंधे पड़े हैं। अब चाहे वो ईसाई धर्म का पोप हो, चाहे वो मुसलमानों का जो भी नेता बन रहा हो, या जो भी जितने धर्म हैं, वो इस समय राजा इतने प्रतापी हैं। कहा कलयुग में राजा इतने प्रतापी हो जाएंगे, जबकि अभी देख लो, हमने कहा कलयुग तो अभी पैदा भी नहीं हुआ है ठीक से। तो उसके गर्भ में रहने पर ये हाल है कि कोई भी धर्मगुरु अब ये स्वतंत्र नहीं है। उसका बोलेगा तो उसका जीभ काट लिया जाएगा, उसका पद छीन लिया जाएगा। वो पोप नहीं रह जाएगा, वो साठ गांठ बनाकर चलेगा।
तो ये सारे धर्माचार्य जो हैं अभी राजनीति में बिल्कुल सीधा नहीं नजर आएंगे आपको, लेकिन सीधा नजर नहीं भी आएंगे तो भी, और जितने ये असुर राजा जितने हो गए हैं ये सब असुर हो गए हैं। असुर का मतलब बस यही होता है कि असुर, असली सुर तो भगवान है, सुर का मतलब होता है देवता, तो परम देवता, तो सुर से मतलब यह न समझो कि इंद्रादिक देवता, सभी देवताओं का जो देवता है वो कौन है, वो भगवान है। इसलिए वो क्या है, सुर नायक, देवता जो हैं उनके नायक हैं। तो नायक का मतलब कौन, नायक कौन होता है, जैसे फिल्म में या किसी कथा में हीरो किसको कहा जाता है, जो सर्वशक्तिशाली है या सर्वथा आकर्षक है या सर्वथा जो विलक्षण है, उसी को कहते हैं। तो भगवान, तो मेन तो भगवान है, मुख्य तो भगवान है वहां पर। तो देवताओं को चाहे असुरों को चाहे जो भी हैं भगवान। तो यहाँ अब क्या हो गया है कि धर्माचार्य इस बात को जान तो रहा है, बोल भी रहा है, अपना कह भी रहा है, लेकिन बहुत तो ऐसे हैं कि तत्व का है ही नहीं उनके पास। बहुत सारे धर्म ही ऐसे हैं जो बिल्कुल ही अवैज्ञानिक तरीके से हैं, उनके अवैज्ञानिकता को बहुत ही वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया, तो फिर भी बेशर्म की तरह अपनी बात करते रहते हैं। उन्होंने गैलीलियो को, कोपरनिकस को केवल इस बात के लिए दंडित किया, प्रताड़ित किया कि उसने कहा कि पृथ्वी गोल है या चक्कर लगाती है। अब उनके मान्यता के हिसाब से नहीं, अब वैज्ञानिक तो सिद्ध हो ही गए। सनातन परंपरा में ऐसी बातें कही नहीं जाती हैं और आज तक किसी विज्ञान ने इसको खंडन नहीं किया, और सनातन परंपरा किसी विज्ञान की मोहताज है भी नहीं। तुम खुद ही अपने कर्मों को भोग लोगे, तुम भोग ही रहे हो आज के डेट, तो भोग रहे, ऐसा नहीं कि नहीं भोग रहे, भोग रहे हैं। तो और जो बचा खुचा है वो अभी बढ़ ही रहे फतिंगों की तरह। तो अब मैं बहुत सारी चर्चा इस पर पहले किया हूँ, दूसरे जो संदेश हमारे हैं उसको देखा जाना चाहिए, और अभी हम इसको और लेकर चल रहे हैं। तो समाधान का जो सूत्र है वो क्या है, भगवान। जब तक ये दुनिया भगवान को लेकर, चाहे वो व्यक्ति हो या राष्ट्र हो या संपूर्ण विश्व हो, या कल को चांद और मंगल पर बस्ती बसे वहां के लोग हों, या संपूर्ण लोकों में, संपूर्ण ब्रह्मांड में सभ्यता स्थापित हो जाए हो, समाधान भगवान है। बस ये समस्या ये हो गई है कि अभी न तो देवताओं के पक्ष से इतनी सक्रियता है भगवान को लेकर, और ना ही असुरों की बात तो है ही नहीं। फिर तो ये दोनों जो है अभी गाफिल हुए पड़े हैं, दोनों गाफिल हैं। जैसे इंद्र गाफिल हो गया और भगवान की माला को क्या किया उसने, अपमानजनक स्थिति, मानो भगवान होता ही नहीं, बात वहीं चली गई। तो देवता भी ऐसे ही, उसी तरह से महाभारत जो हुआ उसमें भी यही बात थी। दुर्योधन तो असुर परंपरा को लेकर चलता ही है, उसने तो खुला कहा कि चरवाक हमारा गुरु है, वो बदला लेगा तुम लोगों से। तो वो तो उस परंपरा से आता ही, अपने गुरु का नाम भी ले लिया है उसने, तो वो उधर का तो है ही साफ साफ। लेकिन इधर जो देवता पक्ष में है, ये जो पांडव वगैरह, ये भी विषय वासनाओं में ही धुते हैं। ये जुआ खेलने में, जुआ खेलने में लगा हुआ है। एक वो भीम है तो उसको राक्षसी से विवाह कर लेना, और भी एक पत्नी कर लेना, ऐसे कर लेना, बहुत तरह का। ये जो अर्जुन था तो जहां देखो वहां बच्चा ही पैदा कर ले रहा है। तो ये सब विषय वासनाओं में ही थे। इनको भी इंद्रप्रस्थ इसलिए चाहिए था कि हम भोगें, भगवान भी इसलिए चाहिए कि हमको इंद्रप्रस्थ मिल जाए। और कोई भगवान का कुछ ज्यादा नहीं है, भक्ति वक्ति को कुछ नहीं है, भक्ति तत्व का कुछ है भी नहीं उनके पास, शरणागति तत्व का कुछ मामूली ज्ञान भी नहीं है। और भक्ति शरणागति जो वो जान रहे हैं, सुन रहे हैं कुंती माता से, या व्यास आदि समझा रहे हैं, तो पल्ले पड़ नहीं रहा, तो बुद्धि और भ्रमित हो गई। भगवान को कहना पड़ा कि तू जो धर्म समझ रहा है और मेरे को जो समझा रहा है वो धर्म नहीं है, असल में तुम्हारा दोष भी नहीं है। देवताओं का शास्त्र और असुरों का शास्त्र दोनों टकरा गया है इस समय, और कलयुग में तो बुरी स्थिति है, किसकी माने। तो कुछ बातें धर्म के अंदर शुक्राचार्य की आ गई हुई हैं और कुछ बातें देवताओं की है, तो चित्त भ्रमित है। इसलिए अर्जुन, श्रुति या स्मृति के वचनों को सुनकर तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है, इसलिए धर्म तत्व के बारे में तुम्हारा कोई स्पष्ट निर्णय है ही नहीं। तो दुर्योधन तो अज्ञानी है ही रे भाई, लेकिन तू तो महाज्ञानी है। महाज्ञानी इन द सेंस कि वो तो स्वीकार भी कर रहा है कि भाई हमारे पल्ले नहीं पड़ती ये बातें, और तुम कह रहे हो हमारे को पूरी बातें पल्ले पड़ गई हैं, लेकिन एक्शन में तो तेरा है नहीं इस तरह। तो ये दोनों गाफिल, वो महाभारत वगैरह होना ही है। पर महाभारत यानी विनाश, तो विनाश अपने ढंग का हुआ ही, बचा कौन, वही जितने राजा 7 अक्षौणी थे उसमें तो बचा कोई भी नहीं, यही बच गए बस। और इनके बच्चे भी चले गए, 5 पांडव, द्रौपदी के 5 पांडव नहीं मरे तो वो 5 जवान बेटे तो मर ही गए ना। फिर अभिमन्यु तो मारा ही गया ना, फिर ऐसा तो नहीं हुआ कि इनका नुकसान नहीं हुआ।
और बाकी सारे तो चले ही गए, कोई नहीं बचा उसमें से, सैनिकों में तो कोई भी नहीं बचा, जो भी थे सब चले गए, इधर भी चले गए, तो क्या है, विनाश ही हो गया ना फिर। और विनाश की ऐसी परंपरा चली वहां से कि फिर वो स्वर्गारोहण की ही बनी बात। तो अगर ये जानते तो इस तरह की बात नहीं थी। दुर्योधन उस तत्व को जानता तो झगड़ा नहीं था, वो भगवान से तो उसका दुश्मनी ही था भयंकर वाला। और इनको अगर भगवान से दोस्ती भी थी तो अपने क्षुद्र वासनाओं की पूर्ति के लिए थी, भगवत तत्व का, अमृत तत्व का कोई ज्ञान नहीं है। अगर वो रहता तो फिर वो कुछ और ही तरह से घटना घटती। तो ये सारी चीजें हैं। तो आज स्थिति उससे भी भयानक है, द्वापर में जो स्थिति थी उससे भी बहुत भयंकर है। और जो सागर मंथन में जो स्थिति बनी कि फिर से भिड़ गए वो बहुत बुरी तरीके से, तो आज तो बहुत भयंकर भिड़े पड़े हैं। तो आशा तो करते ही नहीं है कि हमारे इस संदेश को कोई ग्रहण कर लेंगे, और ग्रहण करके देवताओं और असुरों में से, हाँ, इनमें से कोई एक व्यक्ति, जो 4 लोग यहाँ सुन रहे हैं, इनको पालने पड़ जाए, या ये संदेश कहीं और जा रहा है उनके पल्ले पड़ जाए। धर्म के गिलाने की स्थिति आप देख ही रहे हैं, पंडालों में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों की भीड़ है, लेकिन वो मनोरंजन करके यानी थिएटर नहीं खोला, पंडाल खोल लिया। तो हम फिर भी उनकी निंदा इसलिए नहीं करेंगे कि वो भूल भटक कर भी भगवान का ले रहे हैं नाम, तो भी उनका कल्याण होगा। उनसे भी अच्छा, अब उतना कल्याण तो नहीं होगा, खिचड़ी उनको भी मिल जाएगी, डंडे मार के नहीं भगाए जाएंगे, लेकिन रंग महल में आदर और सत्कार के साथ 56 भोग उनका कभी भी सौभाग्य नहीं बन सकता। तो इस तरह से हमें इस बात को समझना है। तो अगर हम इसको समझ पा रहे हैं, अब कहना यह है, ये वो राज्य समझे या ना समझे, विश्व समझे या ना समझे, जो असुर लीड कर रहे हैं इस समय, सभ्यता जो लीड कर रही है, वो समझे या ना समझे, लेकिन व्यक्ति को अपनी बात समझनी पड़ेगी। जो संदेश आप सुन रहे हैं, तो सौभाग्य से ये संदेश और जो कहीं जा रहा है, या इस परंपरा के और भी संदेश दूसरी जगहों से जा रहे होंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में, कहीं ना कहीं कोई सदगुरु और बैठा होगा। हो सकता है वो हिमालय की गुफा से बिठाकर वो तरंग फेंक रहा हो। ऋषियों के काम बहुत अलग अलग हैं, कोई मुखर होकर करता है, कोई गौन होकर करता है, तो काम चल रहा है। तो उन्हीं को हम सतयुगी आत्माएं कहते हैं। तो वो आत्माएं विचलित नहीं होंगी, लेकिन उनको प्रेरणा देना, प्रोत्साहन देना, और उनके उस तत्व को हमेशा सदा बाहर रखना, वो हमारा काम है। तो इसलिए हम ये जो संदेश दे रहे हैं, कुल मिलाकर जो इसका निष्कर्ष है वो ये है, समाधान भगवान है। उस भगवान का क्या करना है, रियलाइज करना है इसको, यानी सत्य को जानना है। और सत्य को जानेंगे तो फिर क्या करना है, निश्चित रूप से हमें अपनी असमर्थता का ज्ञान है, और वो परम सामर्थ्यशाली है। भगवान का परिचय यही है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए अपने वर्तमान जीवन की रक्षा के लिए, अपने परम उद्धार के लिए हमें उनकी शरण में रहना है, उनसे तालमेल बिठा के रहना है। और तो कुछ आपसे मांगते नहीं वो, बाकी वो तो देने के लिए जाने जाते हैं। तो अपने आनंद को लेना है, और एक ऐसे आनंद को लेना है, उस विज्ञान को जानना है कि अरे देवताओं, अरे असुरों, तुमको अमृत हम दे रहे हैं, तुम उसको स्वीकार कर लो अगर, तो हमेशा के लिए तुम अमर हो जाओगे। चाहे वो देवता पिएगा तो, या असुर पिएगा तो। प्रहलाद जी ने इसको पिया, इस प्याले को भर भर के पिया, तो अमृत को प्राप्त कर गए हैं वो। ये गद्दी आज भी उनकी महिमा का बखान कर रही है। और प्रहलाद जी महाराज आज वहाँ जो भगवान का दिव्य लोक है, वहाँ आज भी विराजमान है और परम आनंद में है। ऐसे तुम हो जाओगे, आत्मा के विज्ञान को समझो तो तुम भगवान को समझोगे, भगवान को स्वीकार करोगे, तो तुम्हारी आत्मा अभी जो जिस सक्रियता में हमारे को सुन रहे हो, इतने सक्रियता में अगर तुमने इसको स्वीकार कर लिया, तो ये शरीर का आवरण तो छूटेगा तुम्हारा, लेकिन तुम अभी भी जैसे हमारे वचन सुन रहे हो, हमारे वचन शरीर में नहीं रहने के बाद भी सुनते रहोगे। संपूर्ण विश्व को तुम देखते रह जाओगे, देखोगे। फिर भगवत भक्त बनकर मुक्त क्षेत्र में जाकर संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं भी जाना चाहते हो, जाते रहोगे। ये तुम्हारी उपस्थिति हमेशा के लिए तुम्हारे रहते तो हो तुम, लेकिन वो फिर जो उधर गति कर जाते हो नरकों की तरफ या दूसरे लोगों की तरफ, तो बात मृत्यु में आ जाती है। इसी जीवन में तुम इसको महसूस करोगे। अभी शरीर में रहते हुए इस अनुभव को किया जा सकता है। और तुम्हारी आत्मा, चाहे वो सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे वो परमाणु बम का भयानक वहां पर वर्षा हो रहा हो आग का, वो भी तुमको न जला पाए। कहीं से भी तुम्हारा नष्ट कभी तुम हो ही नहीं सकते। ये है अमृत तत्व, और हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत जीवन में प्रवेश कर जाओगे। अब हमारे धाम में तुम्हारा स्थान हुआ, तुम्हारा साम्राज्य हुआ,
और अब मन हो तो जहां कहीं भी जाना है लोक लोकांतरों में घूमते रहो। जैसे यहाँ का आदमी प्लेन पर चढ़ के अमेरिका चला जाता है, कहीं चला जाता है, तुमको आंतरिक रूप से वैसा यान मिल जाएगा, वह विमान मिल जाएगा, वह कोई ऐसा वहाँ व्यवस्था बन जाएगी, तुम्हारी लोक लोकांतरों में भ्रमण करते रहो, अपने परम आनंद में उत्फुल्ल रहो। न मृत्यु का डर है, ना ही किसी और तरह के रोग शोक का भय है। ऐसा एक जीवन है जिसको शाश्वत जीवन कहते हैं, वो इसी जन्म में प्राप्त कर लेना है, उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। इस गद्दी को सुनते सुनते और इसमें आस्था बिठाते बिठाते भगवत प्रकाश एकदम से फैल जाएगा तुम्हारे भीतर, आत्मा का स्वरूप का दर्शन हो जाएगा, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। और ये समाधान संपूर्ण विश्व के लिए है, वो तुम्हारे लिए भी है। लेकिन आज लक्ष्य कुछ और हो गया है। अब सारी दुनिया इसमें भाग रही है, विषय कहाँ है, वासना कहाँ है, कैसे कोठी बन जाए, कैसे इतना धन संग्रह कर लें। अरे मूर्ख, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इतना श्रम और इतनी ऊर्जा जो लगा रहा है तू, और वो यहाँ इतनी व्यर्थ हो जाएगा, और थोड़ा सा जो जीभ का और वैसा वैसा कर ही लेगा। तो तेरे से अच्छे तो जानवरों को देखो ना, उनके तो अभी टेस्ट बड्स इतने सुंदर हैं, उनको तो मिर्च मसाले की भी जरूरत नहीं होती मांस खाने की, और तुम्हारे मिर्च मसाले के बाद भी तुम्हारे को उतना नहीं बनेगा जितना स्वाद वो लेते हैं उन चीजों का। और भी जो जो तुम्हारे विषय हो सकते हैं, पशु पक्षी तुमसे बहुत आगे हैं उसके अंदर। हमारा कहना यह है कि उसको समझो, पहले शिव की तरह, शिव के रहस्य को समझो, इसी विष को कैसे पचा लेना है। काम अगर है तुम्हारे भीतर, वो राम में कन्वर्ट करो उसको। और ये कब होगा? कुछ ज्यादा नहीं करना है उसके लिए, केवल भगवान में आस्था रखनी है आप। लेकिन आस्था कैसी रखनी है? वो डगमग डगमग वाले नहीं रखने हैं, पूरा एकदम प्रचंड आस्था रखना है। गुरु ने जो विज्ञान है सनातन परंपरा का, इस कलयुग में कहा कि कुछ और ज्यादा नहीं, कोई ध्यान नहीं सधेगा, खबरदार कुछ भी करोगे सब वो भटका दिया कलयुग तुमको कर, ये सब फेरे में नहीं पड़ो। ध्यान वो सतयुग का विषय है, आज का विषय नहीं है। यज्ञ आदि ये त्रेता का विषय है, आज का विषय नहीं है। जो अर्चना पूजा समर्चना किया जाता है वो द्वापर का विषय है, आज का विषय नहीं है। आज का विषय केवल बस इतना सिंपल और आसान है, केवल भगवान भगवान करते रहो। बिल्ली का बच्चा जैसे म्यूं म्यूं करता है और उसकी माँ आ जाती है, वैसे ही भगवान आ जाएंगे, तेरे को पता भी नहीं चलेगा, है ना, और तेरा काम कर देंगे, तेरी रक्षा दे देंगे। तो बहुत ही गूढ़, और बड़े ही, इतना गूढ़ भी नहीं है, समझने वाले के लिए कितना सरल है। गुरु मिले पूरा तो फिर पूरी समझ में आ जाए बात, उसको लेकर चलो, आनंद ही आनंद है। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, संसार वाले नहीं सुनेंगे, या जो लीड कर रहे हैं, जो शासन में है, अब उनका वही बोलबाला है तो उनको चलने दो। लेकिन तुम अपना उद्धार तो कर ही लोगे, और संपूर्ण विश्व अपना उद्धार करना चाहता है, तो फिर एक ही सूत्र है यहाँ पर, भगवान को स्थापित करो। तब भी सागर मंथन का सूत्र वही आया था, जो निकले थे अमृत वो और कुछ नहीं थे। इतना क्यों नहीं समझ में आता कि अमृत लेकर कौन निकला था? धनवंतरी। धनवंतरी कौन है? भगवान ही तो है। भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है धनवंतरी। तो भगवान ही निकल कर निकाले कलश अपने हाथों में, अंतिम तत्व जिसके लिए बात हो रही थी। वो कौन था? वो तत्व क्या था? वो भगवत तत्व ही था कलश, उसमें ही अमृत था। और लेकर कौन आया था? भगवान। धनवंतरी भगवान के 24 अवतारों में से एक है। तो कहने का अर्थ, वो कौस्तुभ मैंने क्या था, वो ऐरावत हाथी क्या था, ये सब भगवान है। गीता में कहते हैं उच्च सर्वा घोड़ा मैं हूं, ऐरावत हाथी मैं हूं। और जितने भी विभूति योग में कह रहे हैं कि जितने भी ऐसी चीजें जो तुम्हारे को हृदय को आकर्षित करती हैं, वो सब तुम्हें ही। तो सारे उत्तम जो भी वहां विभूति योग में 10वें अध्याय में जो पढ़ा रहे हैं, उन्होंने क्या पढ़ाया आपको कि जो कुछ भी है वो मैं ही, ऐरावत भी मैं ही हूँ, है ना। उच्च सर्वा घोड़ों में उच्च सर्वा घोड़ा हूं मैं। इसी तरह से मनियों में कौस्तुभ मणि हूं मैं, वृक्षों में पीपल तो कहा ही कहा, पारिजात भी मैं ही हूँ जो नंदन कानन में है। अश्वत्थ तो संसार क्या यहाँ पर दिखाना था तो वो दिखाना था, और पारिजात वो स्वर्ग की वस्तु है, वो भी वही है। कामधेनु गाय कौन है? वही है भगवान को वांछा कल्पतरु कहा गया है, तो कल्पतरु भी तो भगवान ही है, वांछा कल्पतरु तो सब तो भगवान ही है। कुल मिलाकर बात यह है कि तू भगवान को पकड़, और भगवान एक बार आ जाए तो चाहे वो व्यक्ति के जीवन में आवे, या राष्ट्र के जीवन में आवे, या विश्व के जीवन में आए, समाधान में समाधान है। इसलिए फिर हम इसी को दोहराते हुए कि अगर विश्व को समाधान चाहिए तो एक बार भगवान को स्थापित करो। ये अपनी सारी ऊर्जा इस बात में खर्च कर रहे हैं, कोई भगवान होता नहीं। और जो देवता बन के बैठे हैं, जो ढोंग पाखंड में आजकल आ गए, तो वो अधिक से अधिक यही है। अमेरिकन राष्ट्रपति भी चर्च में तो जाता ही है, अपनी बेटी की शादी करता है तो बाइबल के जो नियम है वो लागू हो रहे हैं, चर्च के नियम लागू हो रहे हैं। और वैसे वो उनकी अपनी स्वतंत्रता है, करे या ना करे,
कोई ऐसा भी नहीं है। तो ऐसे करके ये सब आप देख रहे हैं विश्व के अंदर सारा घालमिल हुआ पड़ा है। जब घालमल आ गया, डिसऑर्डर हो गया, तो फिर ने क्या कहा, कबाड़ बन गया। और जब कबाड़ बन गया तो कबाड़ को हम क्या करेंगे, फिर परमात्मा भी इस कबाड़ का क्या करेगा, तो फिर परमाणु बम। अब क्या करेगा, बहुत सारे बहाने, यही होगा फिर। तो ये घटना घटने वाली है। हमने आज यहीं पर आपको चाहेंगे कि इस पर आप मंथन करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से इसको आप हृदय में स्वीकार कर ले। और मैं फिर परमात्मा से प्रार्थना करूं कि आपको वो बुद्धि मिले, वो प्रेरणा मिले, उसकी करुणा और कृपा मिले, ताकि आप आत्मसात कर पाएं जो अभी आपको कहा गया है। शिव की तरह बुराइयों को अपने भीतर बचाने की शक्ति प्राप्त करें। वो भगवान से ही होगा, लेकिन जान रखना, शिव को ये शक्ति मिला है वो भगवान से मिला है। ये भगवान ही वो अल्केमी है, भगवान ही वो नुस्खा है, भगवान ही वो रसायन है जिसको शिव ने स्वीकार करके इन बुराइयों को भी क्या बना दिया, इन्होंने अमृत का फल दे दिया इसको। और वारुणी जो कि राक्षसों ने, असुरों ने लिया, वारुणी दे दो। वारुणी केवल शराब नहीं है, वो एक प्रतीक है। वारुणी यानी वो नशा होता है, नशे में धुत। वो शराब पी के नशे में धुत रहते हैं, लेकिन संसार के जो जीव हैं, जो असुर प्रकृति के हैं, वारुणी ये बता रही है कि वो ऐसे ही काम क्रोध लोभ के नशे में धुत रहते। काम क्रोध और लोभ आदि जितने सट विकार हैं या जितने विकार हैं, उनके भी धुत रहना, उसी में एक नशा है। काम एक नशा है, लोभ एक नशा है। वो रात दिन इसी फेरे में रहते हैं, किधर लूट लें, किधर क्या दें, किधर क्या संग्रह कर लें, कौन सी भोग को कर लें, कौन सी स्त्री करें, कौन सा क्या करें, कौन सा धन संग्रह, कौन सा भवन, कौन सी कूट। ऐसी चीजों में आसक्त रहना ही एक तरह का नशा है। या फिर मोह नशा, मोहित होकर के इन्हीं सब चीजों में, स्त्री पर मोहित होकर, धन पर मोहित होकर, कंचन कामनी पर मोहित होकर और अपने जीवन को बिताना ही, उसी के लिए जीवन जीना ही वो एक नशा है। वही वारुणी है। असुरों के पास वो वारुणी होती है, और भक्तों के पास क्या होती है, क्या होता है, भगवान होता है। ऐसे करके वो भगवान नजर आए तो व्यक्ति के जीवन में, राष्ट्र के जीवन में, विश्व के जीवन में फिर से एक बार शांति आए, विनाश के सारे बादल छट जाएं। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर ये होता है तो ठीक, नहीं होता है तो अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी आपको लेनी है। किसी से आशा नहीं करिए कि वो हमारा कुछ कर देगा, वो हमारा कुछ कर देगा। एक ही आशा करिए, वो है भगवान। जो हृदय से उनके प्रति अपने को समर्पित करके, जो संवाद अब अपने बेटा बेटी या उधर उधर करते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, अरे भगवान के सामने गिड़गिड़ाओ, भगवान से ही अपनी बात रखो। तुम देखो तुम्हारे को कैसा समाधान दे रहे हैं वो। हृदय से भरोसा है तो इस बात। तो यही समाधान है। विश्व को अगर अपने महाविनाश से बचाना है तो ये सागर मंथन की प्रक्रिया से जो निकल कर आया था वो अमृत का कलश, वो अमृत का कलश क्या है, वो भगवान है, वो भगवान का नाम है, वो भगवान का गुरु प्रदत्त जो ज्ञान है और जो गुरु ने कुछ आपको दिया है, वही भगवान, वही अमृत है। उसका पान करेंगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चाहे जितने परमाणु बम 15-20 हजार है, 15-20 करोड़ हो जाए, वो भी बरस जाए यहाँ पर, आपका कुछ ना बिगड़ने वाला। पूरा भरोसा रखिए। अब बिगड़ने वाला है तो बिना परमाणु बम के ही बिगड़ने वाला है। वो तो ऐसे भी तो जाना स्मशान ही है, फिर क्या चिंता। तो नुस्खा तो अपना लो, फिर ना तो वहां की आग जला सके ना परमाणु बम जला सके, आपको समाधान मिल जाए और आप दिव्य लोक में प्रवेश करें, जो भगवान का परम दिव्य लोक है। ऐसे करके, और जो क्रोध हमने कहा है उसको दिव्य क्रोध कहेंगे, जो काम हमने कहा है उसको दिव्य काम कहेंगे, जो लोभ हमने कहा है उसको दिव्य लोभ कहेंगे। तो लौकिक लोभ को स्वीकार नहीं करिए, दिव्य लोभ को स्वीकार करिए। लौकिक काम को स्वीकार मत करिए, दिव्य अलौकिक काम को स्वीकार करिए, है ना। उसी तरह से संसार में जो क्रोध करते रहते हैं वासनाओं की पूर्ति नहीं होने से या मतैक्य नहीं होने से, मतभेद हो जाने से, वो नहीं करिए, बल्कि दिव्य क्रोध को लीजिए कि मैं इस फेरे में क्यों पड़ा हूं, क्यों पड़ी हूं, मैं भगवान के फेरे में क्यों नहीं पड़ रहा हूं। ऐसे भगवान से विपरीत जो ले जा रहा है उस पर मैं क्रोध क्यों नहीं कर रहा या कर रही है ना। तो ऐसे इस क्रोध को, ये दिव्य क्रोध है जिसको स्वीकार करना है। इसी क्रोध को ऋषियों ने मांगा, दुर्वासा ने मांगा। यही क्रोध भगवान शंकर के पास है। आज भी वो क्रोध थोड़े मिटा है, क्रोध तो बहुत बढ़कर है, लेकिन किस बात के लिए है, भगवान से विपरीत कोई बात है तो उसके लिए है। ऐसे हमारे पास वो क्रोध भी होना चाहिए। काम का उपयोग भी राम के लिए हो सकता है, उसको गुरु से अच्छे तरह से जानकर फिर उस राम तत्व का भी सेवन करना चाहिए।
क्योंकि अर्थ धर्म काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ भी बताए गए हैं, इनमें से एक का भी कटौती नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको ठीक रहस्य को समझ करके तब उसका संपादन करना चाहिए। तो विष भी विष नहीं होता, और विष तो विष होता है वैसे, लेकिन विष को भी अमृत बनाने की अल्केमी है, वो सारा अल्केमी भगवान ही है। ऐसा जो संदेश दिया गया है इसको स्वीकार करें और इस पर अच्छे से मंथन करें, अपने हृदय का सागर मंथन करें, और जो विचार यहाँ दिए गए हैं, जो ज्ञान दिए गए हैं, इसको अपने भीतर में मनन करना ही मंथन करना कहेंगे। और इसमें से जैसा कहा गया है रहस्य, वो अगर हृदय में आ जाए तो समझ लीजिए संदेश सार्थक हो गया। संसार का विनाश हो तो हो, आपका विनाश कहीं से भी नहीं हो सकता, और सारा संसार अगर इसको फॉलो करता है तो उसका विनाश भी नहीं हो सकता। इसी संदेश के साथ ढेर सारा प्रेम, ढेर सारा आशीष। सुंदर है।